नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके की दहशत फैलाने की हरकत कश्मीर के पहलगाम में हुई है, उसका जवाब क्या होना चाहिए। कब तक जो है हम बर्दाश्त करते रहेंगे और क्या धैर्य की भी कोई सीमा होती है, और अगर होती है तो कहाँ जा कर के पूरी होगी। एक के बाद एक कश्मीर से लेकर के तमाम जगहों पर जो हमले हो रहे हैं, आखिर में इसका जवाब कहाँ कैसे तलाशा जाए, कैसे इन तमाम घटनाओं को रोका जाए। जिस तरीके से मासूमों को निर्दयता के साथ मारा गया, इसका जवाब कौन देगा। और जिस तरीके से स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरे मतलब 28 लोगों के अब तक मरने की जो सूचना मिल रही है। सबसे पहले तो द बोनस की तरफ से श्रद्धांजलि उन तमाम परिवार के लोगों को, उनके परिजनों को जिन्होंने अपनों को खोया है, और द बोनस आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। निश्चित रूप से जो कायराना हरकत, जिसकी जितनी निंदा की जाए, और शायद अब निंदा शब्द बहुत छोटा लगने लगा है, जिस तरह की ये हरकतें देखने को मिल रही हैं। पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें मासूम लोगों को जो कश्मीर में घूमने गए थे उनको निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बना करके गोली बरसाई। लोगों से उनका धर्म जो है पूछ करके गोली बरसाई गई। ज़्यादातर मरने वालों में जो हैं उनमें पर्यटक ही शामिल थे, जो लोग घूमने गए थे वहाँ पर। इनमें 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं, जिसमें एक जो है वो लोगों को घुड़सवारी करा रहे थे। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद घाटी का ये सबसे बड़ा, सबसे घातक हमला है, आतंकी हमला है, जिसमें कि वहाँ पर सोते हुए सेना के जवानों पर हमला किया गया था और यहाँ मासूम निहत्थे पर्यटकों पर। सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके प्रधानमंत्री बीच में ही दिल्ली लौट आए हैं और वहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी और जो स्थानीय आतंकी है, उनके मिलजुल करके ये कार्रवाई को अंजाम किया गया है। इस तरह की अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। NSA डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने एयरपोर्ट को पर ही प्रधानमंत्री को कल ब्रीफिंग दी, जब देर रात जो है प्रधानमंत्री लौटते ही आपको बता दें हाई लेवल की मीटिंग का दौर जो है शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष से भी जानकारी ली है। अब से कुछ मिनटों पहले पहलगाम, जहां पर ये दुर्घटना हुई है, वहां पर गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आतंकी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकी हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे और अब से कुछ मिनटों पहले वो पहुंचे हैं पहलगाम, जहां पर कि ये हादसा हुआ है, ये दुर्घटना हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर करके बड़ा ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है और स्थानीय प्रशासन ने श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बना लिया है। तो पूरी तरीके से सेना अलर्ट पर है। आपको बता दें, एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने ही श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी हैं। कई लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल में रखा गया है। कई लोग वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अतिरिक्त विमान जो है वो शुरू किए गए हैं। आपको बता दें, मुंबई के लिए जो है अतिरिक्त फ़्लाइट शुरू की गई है। श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई 4 अतिरिक्त फ़्लाइटें जो हैं वो निर्धारित की गई हैं, ताकि जो लोग पैनिक में डर करके या फिर वापस अपना बीच का दौरा छोड़ करके वापस आना चाह रहे हैं, जो उनका प्लान था, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है इस आतंकी हमले के बाद। तो ये अपडेट्स जो है वो निकल करके आ रही है और लगातार आगे भी जो अपडेट्स यहाँ पर होंगी, उसके बाद जो है हम आपको उसके बारे में जो है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इस समय लोगों में दुख तो है, लेकिन दुख से ज़्यादा गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि आखिर में कब तक हम अपनों को ऐसे ही खोते रहेंगे, और वो कौन सा लेवल होगा, वो कौन सा पैमाना है जिसके पूरे होने के बाद कोई बड़ा एक्शन किया जाएगा। क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम जो जड़ है इस पूरे दुख की, इस पूरे आतंकवाद की, वहाँ पर अटैक किया जाए, वहाँ पर हमला किया जाए, ताकि इस समस्या से अब निजात मिले। हम भविष्य में अब विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, और हमारी संप्रभुता पर इस तरीके से अगर हमले होते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक चिंता बात है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। बाजार पे बातचीत होगी, लेकिन सर पहली टिप्पणी आपकी, ये जो कल जो दुखद घटना घटी है, हम सब अपने बच्चों परिवार के साथ कहीं ना कहीं गर्मियों की छुट्टियों में या किसी ऐसे लंबे वेकेशन पे जाते हैं, मतलब कोई ये सोच भी नहीं सकता कि आपकी फैमिली आपके साथ है और इस तरीके से आपको टारगेट किया जाएगा, नाम पूछ करके निहत्थे लोगों पर, छोटे बच्चों पर, औरतों पर गोलियां बरसाई जाएंगी। कैसे देख रहे हैं सर? और ये वक्त ऐसा नहीं है, मतलब कल रात में नींद नहीं आई और गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है, और मुझे लगता है पूरे देश में इस बात को लेके गुस्सा है
कि क्यों, मतलब जो लोग मारे गए वो क्यों मारे गए, क्या दोष था उनका, क्या गलती थी। वो सिर्फ वहाँ पर घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे लम्हे बताने गए थे। कुछ एक लोगों की डिटेल पढ़ रहा था जिसमें 2 महीने पुरानी शादी थी, लोग एक दिन पहले एंजॉय कर रहे थे, उसकी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, न अगले दिन वो आदमी नहीं रहे और उनकी धर्म पत्नी बिलक बिलक के रो रही हैं। आपकी टिप्पणी सर, पहला कमेंट। जी विपुल जी, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात, आपका धन्यवाद इसलिए भी कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आदमियों की सोच पर भी हमला हुआ है। सिर्फ उनके परिवारों की बात ना की जाए, अगर इसको बात किया जाए कि जिस तरीके से देश के साथ ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि इस सबके दिल का एक ऐसा नासूर सा दर्द बना रहेगा जो कि कभी दूर होता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरी तरफ है कि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूं कि अभी मैं जो मंडे को मैं आपके यहाँ पे, सोमवार को मैं उपस्थित नहीं था, उसमें मैं अपने एक मित्र की शादी पे ही गया था। और वहां पर रास्ते में मुझे एक कपल मिला जो एकदम न्यूली मैरिड थे और वो भी कश्मीर घूम कर लौट रहे थे। तो उन्होंने बल्कि बताया कि इस बार कश्मीर में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का अट्रैक्शन वहां पर बढ़ा है, 370 हटने का फायदा मिला है। और इस तरीके की घटना उन सभी आम लोगों के ऊपर एक बड़ा जो है वो ये कहा जाए कि आघात है, इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती। और मुझे बार बार उसी दृश्य को नजर आ रहा है। अब बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद मैं अभी होकर वहां से आया, मेरी टिकट थी, मैं जा नहीं पाया। लेकिन ये उससे बड़ी घटना इस बात की है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनके परिवारों को और उनके आत्मविश्वास को इतना बड़ा झटका लगा है। तो ये बहुत ही दुखद है, मैं यही कहूंगा। और देश में ऐसी घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंतहा हो जाती है बर्दाश्त करने की। और मुझे लगता है कि बहुत मासूमों ने अपनी जान गंवा दी इस आतंकवाद के नाम पर। और अब कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी रणनीति निश्चित रूप से ऐसी होनी चाहिए जिससे इस तरह की घटनाएं, जिसमें कि निहत्थे मासूम लोग अपनी जान ना गंवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बाज़ार पे सर आपसे जानना चाहेंगे, बाज़ार निश्चित रूप से इस हमले का बाज़ार बिल्कुल डरा नहीं है और बाज़ार में सुबह से ही अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर, एक लगातार ये 6वां-7वां दिन है बाज़ार में मजबूती का, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये प्रॉफिट बुक थोड़ा सा करना चाहिए या आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू अभी जो है बाइंग का जो माहौल है वो चलता रहेगा? अभी की लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? 24,350 का लेवल क्या इस रैली में कंटिन्यू ये पार कर पाएगा निफ्टी, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा अभी समय लगेगा? देखिए, इंडेक्स की लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा मुनाफा आ रहा है, उसको यहाँ पर जरूर बुक करिए। क्योंकि इस समय जो अभी का जो यहाँ पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उस पे आपको एक बार मुनाफा बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। बहुत सारे दर्शक हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। नतीजे आए हैं वारी एनर्जीज़ के सर, और क्या शानदार 2 दिन के अंदर क्या भागा है वारी एनर्जी, मतलब क्या ही कहा जाए। हमारे एक दर्शक हैं सैयद हैदर इकबाल साहब, और वो कह रहे हैं कि सर आज तो वारी एनर्जी में रैली आ गई, लेकिन 25 अप्रैल को इसका 6 मंथ का जो लॉक इन है वो पीरियड पूरा हो जाएगा, तो क्या उसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं? अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सर, ये 2 दिन की रैली के बाद ये नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको हम जरा और डिटेल में डिस्कस करेंगे आज खबरों के खेल में। मुनाफा 34% बढ़ा है, आय में 36% की इजाफा देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं। बिट्टा 120% बढ़ा है। तो खबरों के खेल में इस नतीजे पर बातचीत होगी, लेकिन अभी जो 2 दिन में रैली आई है उसको आप जरा स्क्रीन पर देखिए। क्या शानदार मूव, अभी भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ वारी एनर्जी 17-17.5% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। सर, क्या टिप्पणी होगी? सर, 2 दिन में 36% के आसपास की रैली आ चुकी है यहाँ पर। देखिए, अभी विपुल जी, बहुत से लोग इस बात पर परेशान थे और इस बात को लेकर उनको दुविधा ज्यादा थी कि स्टॉक जो है वो बहुत बढ़ नहीं रहा है। और 2600 और 2700 लोगों पे जो लोग फंसे हुए थे, उनके लिए तो पहली स्टेटमेंट यही होगी कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक जरूर करें। दूसरा, एक बार को जो मोमेंटम है वो 3150 तक जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप फ्रेश बाय करने से यहाँ पर अभी बचे और
जो स्टॉक्स में आपके रेट टू रेट या रेट से ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर मुनाफा वसूल करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ज्यादा लालच करेंगे तो मार्केट आपको वापस से सजा दे सकता है। और मार्केट में यही इस समय रणनीति रखें कि जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है, इंतजार किया था और लेवल्स में अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं, वहां पर बुक करना बिल्कुल एक्टिविटी के तौर पर अग्रेसिव तरीके से करना चाहिए। ठीक सर। लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या आप वेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी रैली के बाद तो खरीदना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है सर। बिल्कुल सही कहा आपने विपुल जी कि यहाँ पर अभी यहाँ पर फ्रेश बाय करना से अवॉइड करना चाहिए। और इस समय जिस हिसाब से स्टॉक्स है उनको बहुत सोच समझकर यहाँ पर खरीदें, और उसके लिए आपको फॉलो करें, क्योंकि राइट टाइम पे आपको एंट्री अगर नहीं मिली तो आप फिर से एक स्टॉक पर हाई पर खरीद लेंगे और फिर पूरे अगले 4 महीने तक यही इंतजार करेंगे कि वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा, वहां बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। मुझे उम्मीद है शायद कनेक्टिविटी ठीक हो गई होगी, तो आप एक बार को वीडियो का अगर चेक कराएंगे तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, मैं पीसीआर की टीम से बोलता हूँ। चलिए, हम मुझे बताया जा रहा है कि शायद अभी भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो जैसे एक बार जरा हमारी पीसीआर की टीम की नज़रें हैं, एक बार जैसे थोड़ी सी बेहतर होती है स्थिति, तो एक बार कनेक्ट कराइए रवि सर से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको देखना चाह रहे होंगे इस समय। सुरेंद्र कुमार घुमान जी ने हमें धनराशि भेजी है और कैरिसिल के नाम से शेयर है, CARYSIL सर। कैरिसिल इन्होंने ले रखे हैं 840 पे और कह रहे हैं मुझे शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। 840 पे लिए हुए हैं, 658 का भाव है, 200 रुपये कम से कम के आसपास का इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। 3-3.25% आज भी टूटा हुआ है शेयर, और बीते 1% में जब बाजार में रिकवरी है तब भी ये 2.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कैरिसिल को लेकर के, अगर आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, फिलहाल तो स्ट्रैटेजी यही रखनी चाहिए कि यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। लेकिन अब विपुल जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लोगों की आपकी बातें सुनने के बाद लोग दूसरे को ढूंढने लगते हैं जो कि उनको बाय बता दे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस स्टॉक में इनको कोई बाय बताने वाला नहीं होगा। तो मेरा जो आकलन है वो यही बताता है कि यहाँ पर अगर आप निकल सकें तो बिल्कुल निकलने की कोशिश करिए। इतने मौके आपको दिए लास्ट, अगर आप विपुल जी के ही वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका कॉल लास्ट में आप प्रोग्राम में देते हैं, उन स्टॉक्स में देखिए आज 10-10% से ऊपर के प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को लेने की कोशिश करिए, ऐसे स्टॉक से थोड़ी दूरी बना लीजिए। अच्छे शेयर सर इतने सारे रहते हैं, आप लोग क्यों इस तरह के शेयरों में फंस जाते हैं? चलिए, अब क्या ही कहा जाए। चलिए, इस बीच कह रहे हैं कि मैं ओरिएंट होटल पे धोरदो जी ने सवाल किया। कह रहे हैं, हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आई एम ए स्पेनिश टीचर एंड आई वॉच योर न्यूज़ एंड एनालिसिस। इनके पास ओरिएंट होटल्स के 400 शेयर हैं 149 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या मुझे अभी इन्हें रखना चाहिए या उन्हें बेच देना चाहिए? तो अभी अगर हम नज़र डालें ओरिएंट होटल के ऊपर, तो अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 1.25% के आसपास की मजबूती, 158 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। सर, इन्होंने ख़रीदा हुआ है और इनकी जो ख़रीद का भाव है वो जो है इन्होंने हमें 149 रुपये बताया है, अभी चल रहा है 158 पे। तो अभी वेट करें सर, होल्ड करें? अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं और माहौल भी यहाँ पर थोड़ा गर्म हो रहा है, और इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री को, याद होगा आपको विपुल जी, मैं लास्ट आपके शो पे करा था, 15 अप्रैल के बाद से होटल इंडस्ट्री पे आप स्टार्ट करिएगा बाइंग के लिए। तो आप क्योंकि पहले एंट्री कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वेट करना ही ज्यादा समझदारी है, और आपको मौके मिलेंगे अच्छा प्रॉफिट और बुक करने की। तो थोड़ा इंतजार और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट। ठीक। इस बीच नीरज धुरिया जी कह रहे हैं, सर सल्यूट है आप दोनों को, कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा अटैक से की, पहलगांव जगह का नाम है वैसे। बाजार की बात के साथ ये बात बहुत ज़रूरी थी, थैंक यू फॉर योर सेंटिमेंट, जय हिंद। बिल्कुल सर, ये बात बहुत ज़रूरी थी, और हम सब देश के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, दुख होता है, और नागरिक से ज़्यादा इंसान भी हैं। बहुत बुरा लगता है कि जब हमारे आसपास के लोग इस तरीके से जाते हैं, तो कोई दोष नहीं जिनका। चलिए, इस बीच क्रिएटर ऑल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई। टाटा मोटर्स पे जाना चाह रहे हैं कि सर मैंने जो है भाव मार्केट प्राइस के भाव पर लिया हुआ है, 700 का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। चलिए, आपकी शक्लें दिखने लगी सर, बहुत बेतहाशा इंतज़ार ही कर रहे थे।
सर टाटा मोटर्स पे अभी क्या करें सर? क्या सलाह रहेगी? 700 का टारगेट इन्होंने सोचा हुआ है अपने लिए, आज शानदार मूव है, 4% की तेज़ी। क्या ये जो डर था, चाहे वो मस्क का हो या फिर ईवी को लेकर के हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं सर? अब अभी भी क्या करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं टाटा मोटर्स? देखिए, करंट लेवल पर तो बाइक रिकमेंडेशन नहीं है। 630 और 570 ये दो लेवल्स आपको पहले भी नोट कराने के लिए आपको दिए थे, और मुझे लगता है कि उन लेवल्स का ध्यान रखें। बीच में कूद कर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो चोट बड़ी लग सकती है। टाटा की गाड़ियों का जितना लोहा मजबूत है, उतना ही यहाँ पर मैं भी मजबूत हूं कि इसमें थोड़ा करेक्शन वापस आएगा। इसलिए अभी का जो टारगेट है वो 680 तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपसे विपुल जी, मैं आपके माध्यम से यही बार बार लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मार्केट चला, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अब अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करिए, और यहां पर अब वो उस भेड़ चाल पे मत चलिए कि बस अब फिर से नया स्टॉक यहां पर खरीद लेना है। कुछ बहुत सेंटीमेंट यहां पर बदले नहीं है, सिर्फ ये पुल बैक रैली दिखाई दे रही है, और अच्छे स्टॉक्स रहेंगे। लेकिन अच्छे स्टॉक्स पर भी पहला कदम आपको जरा सोच समझ कर रखना है। तो फिलहाल टाटा मोटर का अगर टारगेट देखते हैं, 680 जरूर लग रहा है, लेकिन उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली या अगले का ट्रेंड, ये सारी चीजें जानने के लिए विपुल जी को तंग करना जरूरी है सर। और ये जो आप 700 का टारगेट कर रहे हैं, 20 रुपये नीचे ही बुक कर लीजिए सर, क्या दिक्कत है? मुझे नहीं पता आपकी खरीद का भाव क्या है, तो आपको जो 680 का टारगेट दिया जा रहा है वहाँ बुक कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है वो आया है गेल के ऊपर। शुभराम जी हैं, स्टॉक मार्केट न्यूज़ टिप्स के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं क्या गेल इंडिया में करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? नाम गौरव त्यागी सोनीपत। चलिए ठीक है, गौरव जी का सवाल ले लेते हैं। आईडी इन्होंने शुभराम जी के नाम से बनाई है, और इनका प्रश्न सर गेल सर, आप लंबे समय से बुलिश हैं और अच्छा मोमेंटम भी बीच में इसमें बनता हुआ दिखाई दिया था। और अभी गेल में क्या करना चाहिए? अब तो 192 के आसपास आ गया है, अभी ये धीरे धीरे जो PSU शेयरों में फिर से रिकवरी लौटी है, क्या करना चाहिए सर? 220 आएगा तब कुछ डिसीजन लेंगे। बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। 167 और 170 पे खरीद रखा है ना, उसका लॉलीपॉप वहां पर खाएंगे। तब तक इंतजार, 220 का टारगेट। 220 का टारगेट। इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट आ रही है, सेना को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तो लगातार जो भी अपडेट्स इस मसले को लेकर के लगातार आ रही है, खबरें जो भी आ रही हैं, उसके भी अपडेट हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। सर बैंकों पे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। और PSU बैंक्स में आप आज तो दबाव देखने को मिल रहा है, अच्छी रिकवरी रही, बहुत सारे शेयरों पे हमने आपसे बातचीत की, लगातार बातचीत कर रहे हैं शो द शो। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो रिकवरी आई है, एक एक करके कुछ एक बैंकों को लेकर के आएंगे, खासतौर से मिड कैप PSUs पे आपसे बात करना चाहेंगे। 100 रुपये का लेवल क्रॉस कर गया कैनरा बैंक, आज दबाव में जरूर 1-1.5 रुपये नीचे है, 99 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये अपसाइड अभी और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से जिस तरीके से रिजल्ट्स अब तक रहे हैं बैंकिंग शेयरों में, वो अच्छे रहे हैं? अब बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी, और कैनरा बैंक जो लोगों का पेन था, वो पेन काफी कम होकर के प्रॉफिट में बदला। एक और स्टॉक मुझे याद आ रहा है, बैंक की चर्चा कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसे मैंने कल प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी। और मुझे ये याद है कि आप जब पुराने एसोसिएशन के साथ थे, तब मैंने इसकी बाय की रिकमेंडेशन दी बिल्कुल। थी। और अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है, बहुत से लोगों के रेट टू रेट भी आ गए होंगे जिन्होंने एवरेज नहीं किया था, इसीलिए मैंने निकलने का राय। और कल मुझे याद था, जब मैं इसको एग्जिट दे रहा था, बुक प्रॉफिट दे रहा था, तो मुझे जो विपुल जी आप ही की चर्चा याद आ रही थी कि इस स्टॉक पे याद होगा आपको 92 95 पे बहुत दिनों तक इसने परेशान किया। लेकिन 10% के रिटर्न पे लालच कम करना जरूरी है, प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। और सेम कैनरा बैंक के साथ है। अगर आपको कैनरा बैंक में यहाँ पर 5-10% मिल रहा है तो ज्यादा लालच मत करो, और प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लो। और वापस नीचे अगर लेवल देखते हैं तो वापस से 92 90 85 के बीच में अगर कंसोलिडेट करा तो आएगा तो लेंगे, नहीं आया तो छोड़ दिया, दूसरे स्टॉक की तरफ चलेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कैनरा बैंक स्ट्रांग लग रहा है। अपसाइड टारगेट 120 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 100। 20% का दम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन 10% पर लॉक करना जरूरी है। क्योंकि अगर लॉक नहीं करोगे, घर को भी लॉक करते हैं ना जब कहीं बाहर निकलते हैं, तो अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो प्रॉफिट धीरे धीरे आपका चोरी कर ले जाएगा। तो थोड़ा आपने सा बिल्कुल सही कहा सर।
और सर आपने जेएनके बैंक का जिक्र किया, आज सुबह 10 बजे में बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, उसमें हम लोग बातचीत कर नहीं पाए। आपसे जानना चाहेंगे कि जेएनके बैंक में जिन लोगों जो लोग कल नहीं निकल पाए, अब आज तो चूंकि जो अटैक हुआ है उसकी वजह से एक जो है दबाव जो है जेएनके बैंक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? सुबह से ही दबाव में है, अब 8% नीचे है, तो क्या वो लोग भी एग्जिट करें अब, या थोड़ा वेट करना चाहिए दोबारा रिकवरी के लिए? देखिए, जिन लोगों को प्रॉफिट आ रहा है और जिन लोगों के रेट टू रेट आ रहा है उनको यहाँ पर जरूर बुक करना चाहिए। मेरा सजेशन यही होगा, फंड फ्री कर लीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर बड़ी मुश्किल से गया था। मुझे उम्मीद थी वैसे तो 120 तक जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आपके रेट से नीचे है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन रेट टू रेट है तो थोड़ा पैसा यहाँ पर खींच लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वापस से 95 का लेवल दिखा दे। सर और कुछ एक छोटे शेयरों पे राय जानना चाहेंगे इसमें, खासतौर से पीएसयू बैंकों को लेकर के, जैसे यूको बैंक है, अगर आप देखें तो 30-31 के आसपास अब ये भी रिकवर हो गया है। साउथ इंडियन बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इनमें कोई पसंदीदा शेयर है क्या आपके, या फिर अभी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके साथ ही रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा? विपुल जी, मैं सोचने पे लग गया हूं, क्योंकि आज आप जब बोल रहे हैं ना तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे याद आता है लास्ट टाइम एसबीआई 765, 70, 75 पे बाय दिया था। अगर आपको लगता है कि बाय नहीं दिया था, तो जो लोग मेरे यूट्यूब या मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे हैं उनको वहां पर वो लेवल दिखाई दे रहा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आप तो जी जी। 830 और 32 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब 813 पे क्या करूं, क्योंकि 15 रुपए नीचे आ गया है अब। लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुक करना बनता है, क्योंकि वापस से 780 का सफर दिखता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने बैंक में जो अभी बात की थी, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, देखिए ये बैंक अभी और स्ट्रांग होंगे, और इन पे आप बने हैं तो आराम से वो चद्दर डालिए, तकिया डालिए, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। लेकिन जिन पे प्रॉफिट बुक करना है, आज मेरा फोकस उस पर ज्यादा है। इस मार्केट की जो पेन है उसको झेलना ही झेलना है, लेकिन अभी ऐसा ना हो कि 750 और 780 के भाव पहले आ जाएं तो प्रॉफिट आपका लॉक ना हो पाए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, लॉक करिए, लॉक करिए, लॉक करिए। घर लॉक नहीं करेंगे तो घर में चोरी हो जाती है, स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो स्टॉक का प्रॉफिट लॉक नहीं होगा, चोरी हो जाएगा। तो बेटर है उससे पहले प्रॉफिट बुक करना। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच विनीत कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर एचएल जो है वो लिया हुआ है 4712 पर, 200 शेयर हैं, प्लीज़ लॉन्ग टर्म व्यू है, बताइए अभी क्या करना चाहिए। एचएल अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 4307, आधे % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम दिखाया है, अब 4300 के आसपास कैसा लग रहा है? इनकी खरीद का भाव 4100 के आसपास का है। देखिए, 4400 के आसपास, 4400 और 4500 के बीच के भाव आते हैं तो प्रॉफिट बुक करने में जल्दबाजी करिएगा, तब तक अभी इंतजार। चलिए इंतज़ार करिए। इस बीच हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार जी, हम माफ़ कीजिएगा। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सुरेश जी? बस ठीक हो सर, धन्यवाद। हाँ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर ये पीएसबी शेयर के बारे में मैंने पूछा था, वो सर लिया था बहुत हाई दाम पे, और अभी सर भाव बहुत नीचे चल रहे हैं। पीएफसी? पीएसबी पंजाब बैंक सर। पंजाब एंड सिंध बैंक। सो अच्छा, चलिए ठीक है। अभी हम लोग पीएसयू बैंक को भी बात कर रहे थे। किस भाव पे लिया आपने बताया सर? सर 63 रुपए पे लिया था, 552 शेयर। 522 शेयर 63 के भाव पे लेके आप 30 रुपए पे पूछ रहे हैं। कोई बीच में स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? सर कुछ नहीं लगाया, नए नए है तो पड़े। मैंने कहा सर वो ये सर थोड़ा सा आपने गलती रवि कर दी सर सर। से ही, रवि सर ने उन्हें उस टाइम से टारगेट दिए हाँ, थे। थोड़ी सी गलती हो गई। और ये मतलब यहाँ से डबल होना, डबल भी नहीं, मतलब 63 पे ले रखे आप, डबल से ज़्यादा होना पड़ेगा इस शेयर को आपके टाइम भाव का सर कोई नहीं है, कितना भी हो सकता है इसमें, कोई टाइम का कोई वो नहीं। चलिए ठीक है, पूछते हैं सर। पंजाब एंड सिंध बैंक 29-30 रुपए का शेयर आधे से नीचे आ चुका है इनकी खरीद से। अब कह रहे हैं जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है टाइम को लेकर के। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, मैं आज विपुल जी यही चीज आपको बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, लॉक करिए, लॉक करिए, घर को लॉक करिए, स्टॉक को लॉक करिए, यही कह रहा हूँ ना। क्यों कह रहा हूँ? रीजन यही कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो सही टाइम पर, तो कहीं ना कहीं से वो
फिसल जाता है, प्रॉफिट निकल जाता है। अब इस समय 29 रुपए चल रहा है, और मुझे याद है कि जब इसकी सेल की न्यूज आई थी कि जब म्यूचुअल फंड वगैरह इस पे अपने स्टेक को कम कर रहे थे, तब उस समय इसका भाव 44-45 रुपए चल रहा था, और 52 रुपए से टूटा था। तो एक बार इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं कि स्टॉक को निकलिए, तो वो रीजन यही होता है। लेकिन अब 29 रुपए पर कोई बैड न्यूज नहीं है, और बिल्कुल आपका देखिए, ये स्टॉक ऐसा है नहीं कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पर आपको नुकसान देगा। तो यहाँ पर अभी आपको, जो लोग भी, ये सभी को आंसर इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि अगर नहीं निकले तो मत निकलिए। निकलने का अभी यहाँ पर कोई समय नहीं है, और औचित्य भी नहीं है। अगर आपको निकलना भी है, आपको डर लग रहा है, तो इसको काट के यूको बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन रेट टू रेट ही बाय करिए। नहीं समझ आता, साउथ इंडियन बैंक बाय कर लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा बने रहिए, क्योंकि इसमें रिकवरी वापस से आएगी। 42 के भाव आएंगे, और आपने बहुत सही कहा सर, आप एकदम क्लियर हैं कि समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात पे कायम रहिएगा, समय लगेगा, लेकिन आपका नुकसान भी रिकवर करा देगा और प्रॉफिट भी दे देगा। अब आता है दूसरा सवाल विपुल जी, कि खरीदें कि नहीं खरीदें। जी देखिए, पीएसबी पे अभी खरीदारी नहीं करनी है, कंसोलिडेट होने देते हैं। अगले आने वाले अगर 2 वीक तक इसी लेवल पर कंसोलिडेट होता रहा, तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। ठीक। अनुपम मुखर्जी जी हैं, जो कि जो है एनएमडीसी पर इनका प्रश्न है 69 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी एनएमडीसी को होल्ड करना चाहिए, और जो है या फिर निकल जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एनएमडीसी अभी 67-68 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। डीसी की बात करें तो उसका टारगेट अभी 70 रुपीज के आसपास का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखें। होल्ड करके चलिए, ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। लक्ष्मी वर्मा जी कह रही हैं, नमस्ते सर, हुडको और राइट्स में एवरेज कर सकते हैं क्या अभी? हुडको और राइट्स, ये सभी सर पीएसयूज में जो लोग भी फंसे थे, काफ़ी हद तक रिकवरी आई है, और काफ़ी शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हुडको भी अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। बीते एक महीने में करीब 9-10% चला है ये शेयर। आप कैसे देख रहे हैं? हुडको 228 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद का भाव नहीं पता, और राइट्स के ऊपर जानना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, इस समय हुडको 250 रुपए तक का आंकड़ा छू सकता है, और सॉरी, लेवल पे अगर मैं बात करता हूं तो 215 और 218 के लेवल जो है लोअर साइड पर काफी स्ट्रांग है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके यहाँ पर होल्ड करें। राइट्स पे आज बाय नहीं करेंगे, और थोड़ा सा रुक करके बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो करेक्शन है उस पर अगर 232-30 के लेवल आते हैं, तो वहां पर बाय के लेवल्स मिल सकते हैं। अभी अगर पीएसयूज में पोजीशन लेनी हो, या फिर पोजीशन जिनकी फंसी हो, तो आप कहाँ से फोकस हटाएंगे और कहाँ फोकस करेंगे? क्योंकि 3 मेजर एरिया है, एक है डिफेंस, एक है रेलवे, और एक है बैंक, जहाँ और एक चौथा है पावर। यहाँ पे अभी कहाँ पर आपको लग रहा है कि इस सेक्टर पे अभी जो है ध्यान रखना चाहिए पीएसयू के अंदर? क्योंकि इन चारों जगहों पे लोगों की पोजीशन ठीक ठाक फंसी हुई है, क्या सलाह रहेगी आपकी? मुझे लगता है विपुल जी, यहाँ पर काफी राहत भी मिली होगी, और इन सेक्टर्स पे, जिन सेक्टर की बात की है, अगर इंडियन इकोनॉमी चलेगी तो इन्हीं सेक्टर की बदौलत चलेगी। कुछ एक आध स्टॉक हो सकता है आपको नुकसान दे, लेकिन कुछ एक आध स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी इन्हीं सेक्टर से देते हुए नजर आएंगे। और मैं आपकी बात से आज जो है वो इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं आप अगर बास्केट पीएसयूज की देखता हूँ, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस समय आप एनटीपीसी देख लीजिए, पावर ग्रिड देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, ये सब 20% स्टॉक जिन लेवल से हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं बढ़ चुके हैं। 20% छोड़िए, कुछ तो 40% बढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आपको पेन है। आपको पेन एक ही स्टॉक पे है कि ये वाला क्यों नहीं वापस आया। अब ये तो स्टॉक मार्केट पे जिद आपकी चल नहीं सकती है। अगर आप इस जिद के साथ काम करेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको वापस से आपके साथ जो है वो दगा करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी पे रहिए। कोई दो स्टॉक खरीदे, एक नहीं चला, तो ये मत सोचिए कि दूसरा वाले को मैंने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, लेकिन अब तीसरे जो ये लॉस दे रहा है इसको नहीं छोड़ूंगा, वहीं काट दीजिए। प्रॉफिट बुक करके दोनों में जोड़िए, 2 और 2 4 की जगह 6 हो रहे हैं, तो 2 रुपए प्रॉफिट तो आपको आ ही रहा है। अब चाहे एक दूसरा चल रहा हो ना चल रहा हो, लेकिन हाँ, उस पर अगर बने रहेंगे तो वो आपको डुबा देगा। तो बेटर है। अब देख लीजिए, आपने अदानी पावर अभी लगाया, मुझे याद आता है कि अदानी पावर का हम डिस्कशन 470-60 रुपए पे कर रहे थे। बिल्कुल 100 रुपए बढ़ चुका है, 577 रुपए चल रहा है, और 600 रुपए की क्षमता रखता है।
एनएचपीसी देख लीजिए, 20% से ज्यादा की रैली, 72 रुपए से 90 रुपए, कितने परसेंट हो गए खुद देख लीजिए। बिल्कुल। और आज एवरेज कराते करने का मैंने इतना राय दिया, 20 रुपए 30 रुपए का तो आप लोग सिगरेट और उस पे उड़ा देते हैं, दारू की बात करें तो बहुत महंगी है। तो फिलहाल उस उड़ाने से ज्यादा अच्छा था कि स्टॉक पे एवरेज कर लीजिए। एवरेज किया तो मस्त प्रॉफिट आ रहा है, और मस्त होकर के आज आप मार्केट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो बुक करते चलिए, इसीलिए आपको राय दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन मैं सर, अगर खरीदारी के लिए कुछ बचा है क्या, कि मतलब सब में अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, काफ़ी रैली आ चुकी है, तो पीएसयू में देखिए अगर खरीदना हो तो क्या खरीदें? देखिए अभी खरीदारी का दौर इस समय अभी आने वाले 1-2 वीक में निकलते हुए नजर आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ शो फॉलो करें। आप शो नहीं फॉलो करेंगे मैं बताऊंगा नहीं। नहीं नहीं, ठीक है सर, अच्छा अच्छा वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच काफ़ी लोग टाटा मोटर्स पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको बता दें कि काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई है। ये हमारे कमालुद्दीन साहब हैं, इरिडा को लेकर के बहुत देर से परेशान हैं। कह रहे हैं कि सर फ्रेश बाइंग कर सकता हूँ, 1 साल का व्यू है इरिडा को लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने बहुत बात की है सर, और अब तो शेयर काफ़ी रिकवर हो गया। और मतलब पिछले मुझे लगता नहीं है कोई शो ऐसा होगा रवि जी के साथ जिस पे इस शेयर पे बात ना हुई हो। और पीएसयू को लेकर के हम लोगों ने लगातार बातचीत की। लेकिन सर अभी फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर जगह है क्या? 176 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? मुझे लगता है कि ये आपका भी टेस्ट लेते रहते हैं लोग। कुल जी, इरेडा पे याद होगा आपको, मैंने कहा था 180 के ऊपर जो भी भाव आए उनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपको याद है या नहीं याद है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो फिर क्यों कहा था? उसका पीछे का रीजन यही है कि वो लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाना मुश्किल है। दोबारा 160-62 आएगा तभी खरीदूंगा, उससे पहले खरीदने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं तो हिम्मत सारी तोड़ देगा। और अभी के हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-1 दिन में थोड़ा करेक्शन आने के संकेत। ठीक। इसके बाद जियो फाइनेंस एक ऐसा शेयर है सर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के हैं। और अब रिजल्ट्स आएंगे तो देखा जाएगा क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन रिकवरी अच्छी है इस शेयर के अंदर भी। हमने देखा कि 200 रुपये के आस से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था, वहाँ से 40-50 रुपये की रिकवरी आ गई है। अभी और क्या करना चाहिए? इनकी खरीद का भाव 380 की बता रहे हैं, 380 पे लिया हुआ है, तो काफ़ी ऊपर खरीदा हुआ है। क्या करें सर, अभी वेट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल वेट करिए, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए। 220 और 200 का लेवल, मैंने कहा था कि ये लेवल्स आएंगे तो छोड़िएगा नहीं, कभी कभी मौका मिलता है। और बेस्ट लेवल था 180 रुपए का, हालांकि 180 नहीं आया, मेरा भी साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ तो सही किया। तो यहाँ पर 265 256 रुपए चल रहा है, 280 तक अभी जाने की क्षमता रखता है, लेकिन आज बाय नहीं बनता। फिर मत कहिएगा कि आज बाय कर लेते हैं, बाय करेंगे लेकिन 240 के पास ही। तो अभी जो रैली है वो रैली रहेगी, लॉन्ग टर्म निवेश है तो होल्ड करना है। होल्ड करें। पोंगोई जॉन साहब ने प्रश्न भेजा है, कह रहे हैं नमस्ते। कह रहे हैं विपुल सर और डॉक्टर रवि सर, आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं सीडीएसएल, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और एनएचपीसी में क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर थोड़ा और होल्ड कर लें? एनएचपीसी पे तो काफ़ी डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, सीडीएसएल में ये प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या यहाँ पर अभी वेट कर सकते हैं सर? भाव इन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन हाँ प्रॉफिट में है ये बताया है। टाटा स्टील 154 से करेक्ट होकर के अब फिर से नीचे आया था, नीचे से भी रिकवरी थोड़ी बहुत आ रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी सर इन 3 शेयरों पे? बिल्कुल सर, आप प्रॉफिट में 100% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे एनएचपीसी हो, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आप बुक करना जरूरी है। और अगर आप चाहें तो आप 100% भी बुक कर सकते हैं, वापस फिर से मौके मिलेंगे। वापस फिर से मौके मिलेंगे। कॉमिक्स क्लब साहब कह रहे हैं सर पावर ग्रिड का टारगेट बता दीजिए प्लीज़। तो पावर ग्रिड, ये तमाम शेयर पे अभी कहीं छूते हुए तो हम लोग निकल ही गए हैं इन तमाम शेयरों को। ये भी रवि सर के रडार पर था और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पहले बातचीत की हुई है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने समय पे लिया होगा उनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा होगा। सर 313, 314 का भाव, क्या करना चाहिए पावर ग्रिड में अभी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पावर ग्रिड 335 रुपए तक का लक्ष्य सॉरी जा सकता है, तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 335 के आंकड़े जल छूता हुआ नजर आए। जी।
इस बीच अपर सर्किट जी कह रहे हैं विपुल जी पुराने व्यूअर्स को भूलना मत। अरे आप लोगों को भूल के कहाँ जाएंगे सर, आप सभी अपने हैं, परिवार का हिस्सा हैं हमारे इस बोनस परिवार का, और धीरे धीरे करके आप लोग जिस तरीके से संख्या बल बढ़ा रहे हैं तो थैंक यू, आप लोगों की बदौलत ही हम लोग हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, किसी को नहीं भूला गया है। अशोक लेलैंड सर माफ़ कीजिएगा, ऐश्वरी तिवारी जी का प्रश्न है 208 की बाइंग है, कह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट में है, 2 मंथ के टाइम के लिए क्या टारगेट हो सकता है, आज प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अभी 208 की बाइंग है, 227 का भाव है, ऑलमोस्ट 20 रुपये नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें सर, अभी बुक करें, थोड़ा वेट करके बुक करें? अशोक लेलैंड बुक कर लीजिए सर, वापस से 215 रुपए पे फिर खरीदने का मौका मिलेगा, इससे बढ़िया बात क्या होगी, तो बुक कर लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट। बुक कर लीजिए सर, जब मिल रहे बन रहे हैं पैसे तो एक बार के लिए बुक करते रहिए। एनबीसीसी एक और पीएसयू शेयर जिस पर कि जो है 2 तरह के सवाल हैं, कुछ लोगों के पास हैं, कुछ लोग 1 साल के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं। एनबीसीसी ये भी हमने 100 रुपये से सस्ते शेयर में काफ़ी बार चर्चा में हम लेकर के आए हैं और अभी 100 रुपये को क्रॉस कर गया है। सर कैसे देख रहे हैं एनबीसीसी को? आधे % के आसपास की आज गिरावट ज़रूर है, 100 रुपये के आसपास बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड करता हुआ। विपुल जी, ये सब तो शेयर जब आते हैं तो आपको तो मुझे लगता है थोड़ी सी खुशी भी मिलती होगी और चमक आपके चेहरे की बिल्कुल बढ़ सर, जाती बिल्कुल। बहुत हम लोगों ने बहुत लंबा समय तक इन शेयरों पे लोगों के सवाल लिए हैं, लोगों को सही सलाह दी है आपने, लेकिन चूंकि लोगों के सवाल अभी भी आते रहते हैं तो इसलिए उसको जो है हम लगातार डिस्कशन में लेके आ रहे हैं जी। मैं अगर सिर्फ विपुल जी छोटी सी अगर यहाँ पर एनबीसीसी की बात करूं तो आपको याद हो 75 और 80 रुपए पे बाय दे रहे थे, 100 रुपए आ गया, 35% से ज्यादा स्टॉक चल चुका, बच्चे की जान लोगे क्या? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो भैया, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा करेक्शन का वेट भी कर लो। 92 95 अगर मिला तो लेंगे, नहीं मिला तो 105 के ऊपर चलेगा फिर ले लेंगे। अब प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, वापस 70 72 75 जब वापस तरफ मूव करने लगेगा फिर वापस कहोगे अरे सर रवि सर तो फंसा के चले गए, गायब हो गए। गायब नहीं होऊंगा, यहीं रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। ठीक था, चलिए इस बीच आपको एक और नई अपडेट दे दें। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हम कुछ नया करने की कोशिश, कुछ नई जानकारी आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे कमोडिटी मार्केट के जो तमाम अपडेट्स दिन भर हम आपको देते हैं, चाहे वो एग्री मीटर हो, चाहे वो बुलियन मीटर हो, चाहे वो एनर्जी मीटर हो, आप लोगों का जिस तरीके से प्रेम मिल रहा है उसको, और जिस तरीके के सुझाव मिल रहे थे कि आप लोग जो सेगमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा छोटी अवधि का है, इसको थोड़ा और विस्तार दिया जाए, तो हम लोग बुलियन, एनर्जी, मेटल, एग्री, इन तमाम कमोडिटीज़ को लेकर के सुबह 9:15 बजे, जी हाँ ठीक सुबह 9:15 बजे सोमवार से शुक्रवार लेकर के आ रहे हैं मंडी मास्टर, जिसमें आपको पूछने को आपको मौका मिलेगा अपने सवाल पूछने का। कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई क्या सोने चांदी में हो रहा है, इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, क्रूड कहाँ जा रहा है, मेटल कहाँ जा रहा है, ये तमाम जानकारी सब कुछ कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर, चाहे सोयाबीन की बात हो, गेहूं की बात हो, सोने चांदी की बात हो, सोमवार से आप नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार आप देख सकते हैं सुबह 9:15 बजे। जी हाँ, इक्विटी मार्केट खुलेगा लेकिन हमारा फोकस होगा कमोडिटी मार्केट को लेकर के। तो अगर आप हैं कमोडिटी बाजार में इंटरेस्टेड, कमोडिटी बाजार में ट्रेड करते हैं, तो हर रोज़ जुड़िए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे। ये हमारा नया शो जल्द आपको देखने को, जल्द क्या इस सोमवार से आपको देखने को मिलेगा। आज बुधवार है तो सोमवार से हम लॉन्च कर रहे हैं मंडी मास्टर, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे। नहीं, इस बात की गारंटी भी है और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका जो अब आपकी बास्केट कंप्लीट हुई है, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट के बाद जो सबके मन में सवाल आता है वो आता है सोने को लेकर, चांदी को लेकर, एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन को लेकर, आरएम सीड को लेकर, ग्वार सीड को लेकर, और वो दुविधा भी अब आपने दूर कर दी, तो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी टीम को। Thank you. और आपकी टीम जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, इसीलिए मैंने आप कहा कि क्या चाहते हैं, दूसरों के चैनल बंद करवाना चाहते हैं, तो नहीं सर, लगता है कि काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और जरूर आप सक्सेस होंगे, और धीरे धीरे आपके साथ भी आपका परिवार बढ़ता रहेगा, आपका कारवां आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर, बस ऐसे ही आप जो है अपना सहयोग बनाए रखिए। विनोद पटेल जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर दोनों को प्रणाम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ बोथ ऑफ यू सर। रवि सर को दिल से प्रणाम, आई ऑलवेज फॉलो रवि सर एडवाइस। शेयर की बात अपनों के साथ
वो प्रोग्राम भी देखता हूँ। रवि सर को बता दें प्लीज़। तो रवि सर को मैंने बता दिया है कि रवि सर आपके चैनल पर जा कर के आपका प्रोग्राम भी ये देखते हैं और आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपको ये फॉलो करते हैं, तो आपके बड़े फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं, आपकी राय को मानते हैं। चलिए अब जो है संगीता कुमारी जी कह रही हैं पीटीसी पर लॉन्ग टर्म का एक व्यू दे दीजिए। तो पीटीसी पर क्या व्यू रहेगा सर आपका अभी के लिहाज से? पावर कंपनियों पे काफ़ी सारे सवाल आज देखने को मिल रहे हैं। 181 182 पे आसपास आज करीब 1.25% के आसपास ट्रेड करता हुआ ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? बढ़िया है सर, बल्कि आज आपका जो अंतिम में होता है उसमें मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब प्लीज, मैंने कॉल तो नहीं भेजी, रिक्वेस्ट होगी, आप अगर नोट कर पाए तो आप नोट करके डाल दें। करंट लेवल बाय का लेवल, टारगेट 195, स्टॉप लॉस 175 का। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बाय का लेवल करंट लेवल यहीं पे बाय करवाइए, 195 का टारगेट और 175 का स्टॉप लॉस। तो बस आपका भी आंसर मिल गया। 175 का स्टॉप लॉस, 195 के टारगेट के लिए आप खरीद के चले। इसको कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आपके लिए हम ग्राफिक्स के साथ अपडेट भी कर देंगे ताकि आप लोग अगर लेवल्स नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इस बीच किरण जी ने जो है हमें धनराशि भेजी है और 200 रुपये हमें भेजे हैं बोनस को। कह रहे हैं सर मैं नासिक से हूँ, रवि सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनका यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ। सर मोरेपन लैब के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 52 रुपये 50 पैसे के 351 शेयर इनके पास हैं। 6 महीने का निवेश है, किस में एवरेज करें? एक और शेयर इन्होंने लिखा है लेकिन इस पर जो है इन्होंने उसका नाम नहीं लिखा है, तो किरण जी इसका नाम अवश्य लिख दिया कीजिए। 6 महीने के लिए इनका नज़रिया है सर मोरेपन लैब पे 52.50 पे लिए 2 रुपये बन रहे हैं। 6 महीने का इनका नज़रिया है, आपकी सलाह जानना चाह रहे हैं। विपुल जी, आप डांटेंगे तो नहीं ना, लीक हो रहा है हमारा अगला स्टॉक तो। चलिए फिर ठीक है सर। वैसे भी आप चाहे तो लेवल्स भेज दीजिए या फिर लेवल यहाँ डिस्कस कर लीजिए। आपने भेजे हैं नहीं तो आप जैसा आप उचित समझें उस हिसाब से निर्णय ले लिया जाए सर। तो स्टॉप लॉस 48 और टारगेट 62 रुपए का, और बाकी डिटेल लास्ट में। ठीक, 48 का स्टॉप लॉस, 62 का लक्ष्य यहाँ पर के लिए आप वेट करें। आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है किरण जी। उम्मीद करते हैं जो है आपको उत्तर मिल गया होगा। करें कि ये शेयर आपने ही बताएं। आईओसी, ओके आईओसी सर, आईओसी पर भी इनका प्रश्न था। 129.50 पे लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि सर के कहने पे लिए थे। 181 शेयर हैं, 129.50 पे लेकर के बैठे हुए हैं किरण जी, और अभी इनको यहाँ पे 8-9 रुपये बन रहे हैं। तो अभी वेट करें सर या फिर निकल जाएं? ये चार्ट रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे लगता है चार्ट में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है आईओसी की। अब सही हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? बस विपुल जी, आपने जो आंसर दिया है उसी को फॉलो करें। अरे सर कंप्लीट कर दीजिए लोग। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर लीजिए, दोबारा फिर मौका मिलेगा। नहीं बुक करना तो वेट करिए। 155 और 165 का तो टारगेट मिनिमम दिया ही है।